तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 71 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शोइन लोग पहुंच चुके होते हैं अपनी ट्रिप में। ये सारे के सारे लोग अभी आए होते हैं एक मस्त से बीच में और ऑब्वियसली यहाँ पे शोइन की गैंग के नए मेंबर युग्योमना और ली जियोन भी होते हैं और साथ ही साथ में शोइन की बहन भी यहाँ पे अपने किसी रीजन से आई होती है। और जो हारू ये बोल रहा था कि वो इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड नहीं है, वो बीच को देख के काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और उसकी तरफ भागते हुए कहता है रेडी स्टेडी गो। शोइन कहता है शांत हो जाओ हारू, कार में तो तुम्हारी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी और यहाँ पे तुम इतने ज्यादा जोश में लग रहे हो। हारू समुद्र को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड है, हो सकता है वो पिछले जन्म में मछली रही हो। मुझे नहीं पता था कि हारू को बीचेस इतने ज्यादा पसंद है, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे पहले आ जाता। कूजा ये हमारी 3 दिनों की ट्रिप होने वाली है ना? कूजा कहता है हाँ होनी तो चाहिए, सबका सब युनडोंग ने प्लान किया है। शोइन कहता है ठीक है, तो कम से कम हम आज सच का पता लगा पाएंगे। कूजा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम पता लगाएंगे कि हारू एक लड़का है या फिर लड़की है। हारू खुद को लड़का कहता है, लेकिन लड़का होने के लिए वो काफी ज्यादा सुंदर है, इसलिए हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, हमें वो अपने आंखों से देखना होगा कि वो लड़का है या फिर लड़की। मतलब कि शोइन और कूजा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते। इसीलिए जब सारे के सारे लोग अपने कपड़े बदलने के लिए जाते हैं तो ये दोनों जाके पहुंचते हैं हारू के पास। दरअसल ये दोनों हारू को कपड़े बदलते हुए देखना चाह रहे होते हैं, लेकिन हारू इनको कहता है मैंने तो पहले ही कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन क्या हुआ? शोइन कहता है लेकिन हम लोग अभी अभी तो यहाँ पे आए हैं, तुमने इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदले? हारू कहता है क्योंकि मैं अपनी गैंग में सबसे ज्यादा फास्ट हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़े बदल लिए। लेकिन कूजा और शोइन को हारू का जेंडर जानना होता है, इसलिए शोइन कहता है हारू कैसा रहेगा, तुम एक बार फिर से कपड़े बदलो। चलो ठीक है, तुम अगर कपड़े नहीं बदल रहे हो तो कम से कम क्या हम ये देख सकते हैं कि तुम्हारे बैग के अंदर क्या है? हारू कहता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम मुझसे लात खाना चाहते हो? तो खैर शोइन अभी नहीं जान पाता कि हारू लड़का है या फिर लड़की है, लेकिन कूजा शोइन के कंधे में हाथ रख के उसको हौसला देते हुए कहता है निराश होने के लिए ये वक्त सही नहीं है, अब भी हमारी ट्रिप में 3 दिन और 2 रातें बाकी हैं। शोइन कहता है अबे यार उसने एक और बार कपड़े क्यों नहीं बदले हमारे सामने? लेकिन इतने में ही हाजुन और युग्योम शोइन के सामने कपड़े बदलने लगते हैं और इन दोनों की ही बॉडी काफी ज्यादा कमाल की होती है। और शोइन कहता है अबे यार मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा था, आखिर ये दोनों मेरे सामने कपड़े क्यों बदल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं अपनी बॉडी का। कूजा कहता है हाँ वैसे भी लड़कियों को इस तरह की बॉडी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। शोइन कहता है कूजा मुझे तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के काफी अच्छा लगा, खैर मुझे लगता है अब मुझे भी कपड़े बदल लेने चाहिए। तो खैर शोइन भी अभी अपने बैग से कपड़े निकालने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है तो फाइनली हम लोग ट्रिप में आ चुके हैं, मैं यहाँ पे मजे करने के लिए आया हूँ, लेकिन सिर्फ मजे ही करना मेरा यहाँ पे काम नहीं है, मेरा इस ट्रिप से मतलब है ली जियोन और युग्योमना का एक अच्छा दोस्त बनना। वैसे आखिर ली जियोन अभी क्या कर रही होगी? तो खैर शोइन ने अभी अपने कपड़े बदल लिए होते हैं और वो युग्योमना के कंधे दबाते दबाते उसको बोल रहा होता है मुझे उन लोगों का अच्छा दोस्त बनना होगा ताकि वो लोग मेरे वफादार रहें। हे युग्योम कभी कैंगशॉक ने तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करा ना, उसने तुम्हारे कंधे कभी नहीं दबाए है ना? और युग्योम के कंधे दबाते दबाते शोइन इस्तेमाल करता है अपनी कैमरा स्किल का ली जियोन के ऊपर। और ऑब्वियसली ली जियोन क्योंकि एक लड़की होती है इसलिए डेयुन भी उसके साथ होती है जो कि अभी कपड़े बदल रही होती है। और जैसे ही शोइन कैमरा स्किल की मदद से ली जियोन को देखता है और उसके अगल बगल की सराउंडिंग्स देखता है तो उसे डेयुन भी कपड़े बदलते हुए दिखती है, जिस वजह से वो हड़बड़ाहट में कैमरा स्किल को बंद करता है और गलती से युग्योम की गुद्दी में एक रैपट मार देता है। युग्योम को समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये क्यों मेरे कंधे दबा रहा था और अचानक से क्यों इसने मेरी गुद्दी में रैपट मार दिया। लेकिन शोइन खुद को कवर अप करने के लिए कहता है माफ करना, तुम्हारी गर्दन में एक कीड़ा बैठा हुआ था, कैंगशॉक ने तुम्हारी गर्दन से कभी भी कीड़ा नहीं हटाया ना? शोइन अभी पूरी तरह से हड़बड़ा चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है सच में मामला भी काफी ज्यादा क्लोज था, आगे से मुझे कैमरा स्किल बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करनी होगी। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं कूजा और शियोन अगले दिन बीच में मस्त करके बैठे हुए होते हैं एक छतरी के नीचे और इन दोनों को यहाँ पे बैठ के काफी ज्यादा सुकून मिल रहा होता है और इनके सामने ही इनके साथ की लड़कियां पानी में खेल रही होती हैं, साथ में हारू भी होता है। और शोइन उन लड़कियों को देख के बोल रहा होता है मैं तो सोच रहा था ये लोग आपस में इतनी जल्दी घुलेंगे मिलेंगे नहीं, लेकिन ये जल्दी ही एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, लगता है लड़कों के मुकाबले लड़कियां एक दूसरे से जल्दी घुल मिल जाती हैं। कूजा कहता है हाँ लेकिन शायद जब वो घर चले जाती हैं तो एक दूसरे से फोन पे बात नहीं करती, लेकिन हारू वहाँ लड़कियों के साथ क्यों है? इसके बाद हम हाजुन और युग्योम को देखते हैं जो कि साथ में नहा रहे होते हैं और शोइन उन दोनों को देखते हुए कहता है मुझे लगता है हारू उन लड़कियों के साथ इसलिए है क्योंकि वो इन दोनों लॉन्डो के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहा था, या फिर हम कह सकते हैं वो घुल मिल नहीं पा रही थी। कूजा कहता है हाँ मैंने कुछ लड़कियों को देखा था जो हाजुन से उसका मोबाइल नंबर मांग रही थी। शोइन कहता है मुझे ये सारी बातें मत बता, मुझे काफी ज्यादा अजीब महसूस होता है। कूजा कहता है वैसे डेयुन को देख के भी मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ हूँ, मुझे नहीं पता था कि डेयुन बाहर में इतनी ज्यादा मजे मस्ती करती है। शोइन कहता है हाँ मैं भी डेयुन का ये रूप पहली बार देख रहा हूँ, जैसा कि मैं देख सकता हूँ सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं और ली जियोन की वफादारी मेरे लिए और ज्यादा बढ़ रही है। कूजा कहता है क्या
तुम ये चीज देख सकते हो कि उसकी वफादारी बढ़ रही है। दरअसल शून को ये नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि ली जून की वफादारी बढ़ रही है। शून कहता है हाँ मैं ये देख सकता हूँ। क्या युग्योम ना भी वहाँ पे मजे कर रहा है? उसका फेस रिएक्शन देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है युग्योम ना को ठीक से तैरना नहीं आता। और शून को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि युग्योम की लॉयल्टी भी बढ़ रही है। कुजा और शून आराम से बैठ के राहत की सांस लेके आराम से बातें कर रहे होते हैं और शूयुन साथ ही साथ अपने मन में बोल रहा होता है थैंक गॉड उन दोनों की लॉयल्टी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना है। जैंग जियुक ने मुझे कहा था कि मुझे एक बिजनेस खोलना होगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी किसी आइडिया के बारे में सोचना होगा जिससे मैं पैसे कमा सकूं अपनी गैंग के लिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी गैंग ज्यादा समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इतने में ही लड़कियां पानी से बाहर आती हैं और जो हारू होता है शून और कुजा को कहता है शूयुन कुजा तुम लोग हमारे साथ क्यों नहीं आते? चलो सबके सब साथ में मिलके मस्ती करते हैं। तो खैर जहाँ शूयुन लोग एक तरफ मस्ती कर रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का सीन, जहाँ पे नॉर्थ गैंगबक का 2nd नंबर का बंदा डैनियल अकेला बैठ के खुद के ही साथ चेस खेल रहा होता है। इतने में ही डैनियल के सामने एक बंदा आता है और कहता है डैनियल जैसा कि तुमने कहा था हमने किम शून की लोकेशन का पता लगा लिया है। डैनियल इस बंदे की तरफ देखता भी नहीं और कहता है बहुत अच्छे, तो इस वक्त वो कहाँ पे है? दूसरा बंदा कहता है इस वक्त अभी वो एक बीच में है जहाँ पे वो अपनी पूरी गैंग के साथ आया है। डैनियल कहता है क्या बीच में मजे कर रहा है? सच में वो बंदा मुझे काफी ज्यादा नौसिखिया लगता है। दूसरा बंदा कहता है लेकिन हमने कुछ और खबर भी सुनी है उसके बारे में। मैंने सुना है हमारी गैंग का हारू शियोंग जो 39 नंबर का है उसे भी वेस्ट गैंगबक के बंदों के साथ देखा गया है, और सिर्फ इतना ही नहीं बीच में भी हारू शियोंग को देखा गया है कि किम शून लोगों के साथ। और ये सुन के फाइनली डैनियल के कान खड़े होते हैं और वो एक स्माइल के साथ कहता है अच्छा जी ऐसी बात है, लगता है काफी समय बाद किसी की हिम्मत हुई है हमसे पंगा लेने की, जो हमारी गैंग के मेंबर को हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हारू शियोंग की जो असली जगह होती है पूल हॉल जो कि नॉर्थ गैंगबक में होता है, शून हमेशा अपने क्लाउड को वहाँ पे हारू शियोंग बना के भेजता है ताकि नॉर्थ गैंगबक वालों को शक ना हो कि असली हारू शियोंग सुयुन के साथ है। और जो क्लाउड होता है वो बस पूल हॉल में मजे से पूल खेलता रहता है। लेकिन पूल हॉल के जो बाकी के नॉर्थ गैंगबक के बंदे होते हैं हारू को देख के अभी बात कर रहे होते हैं हे तुम्हें नहीं लगता कि हारू काफी ज्यादा बदल गई है? हाँ तुमने भी ये महसूस करा क्या? हाँ वो पुरानी बातों के बारे में बात करती रहती है जो बुक्स में होती हैं। हाँ और यही एक अकेली बात नहीं है जो हारू के बारे में काफी ज्यादा अजीब है आजकल। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे शून ने ही हारू को भेजा था, यानी कि उसने क्लाउड को भेजा था हारू बना के पूल हॉल में, और क्लाउड से उसने रिक्वेस्ट करी थी कि तुम्हें हारू बन के वहाँ पे रहना है। और हारू ने अपने मास्टर की बात का बिल्कुल भी इनकार नहीं किया होता, यानी कि क्लाउड ने। तो खैर प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो क्लाउड होता है नॉर्थ गैंगबक में मजे से पूल खेल रहा होता है। लेकिन इतने में ही पूल हॉल के अंदर एक बंदे की एंट्री होती है जिसको देख के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। उस बंदे को देख के सारे लौंडे अटेंशन पोजीशन में आ जाते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं क्या ये नहीं हो सकता, सारे के सारे जो भी कर रहे हो करना बंद करो, सबके सब मास्टर डैनियल को अपनी ग्रीटिंग्स दो। और सारे के सारे डैनियल के सामने रिस्पेक्ट देते हुए खड़े हो जाते हैं। तो खैर जैसे ही नॉर्थ गैंगबक का नंबर 2 का बंदा डैनियल यहाँ पे आता है तो उसके साथ के बंदे उसको कहते हैं सर आखिर आज आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? आप तो वैसे काफी ज्यादा बिजी रहते हो, कहीं आप यहाँ पे हारू से मिलने के लिए तो नहीं आए हो? और डैनियल अभी हारू की ही तरफ देख रहा होता है, यानी कि क्लाउड की तरफ, और क्लाउड भी डैनियल की आंखों में आंखें डाल के उसको देख रहा होता है। और ये चीज देख के डैनियल हारू के बाल हल्के से साइड करता है और कहता है कितनी अजीब बात है, हारू की नजरें मेरी नजरों से मिल रही हैं। आखिर इस सब का मतलब मैं क्या समझूं? डेफिनेटली ये हारू ही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ ये हारू नहीं है। इसके बाद डैनियल यही पूल हॉल के एक बंदे को कहता है दोस्त क्या तू मेरा एक काम कर सकता है? क्या तू ये पता लगा सकता है कि इस वक्त वेस्ट गैंगबक के बंदे कहाँ पे रुके हुए हैं? और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस जगह का सीन जहाँ पे शून लोग रुके हुए होते हैं। अभी रात का समय होता है और हम देखते हैं शून लोग अपने अपने रूम्स में आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही क्लाउड यहाँ पे खुद ब खुद समन हो जाता है और सीधा आके डैनियल के ऊपर बैठ जाता है एलिसा के रूप में। और एलिसा द क्लाउड शून के मुंह पे रैपट ही रैपट बजाने लगती है और कहती है मास्टर मास्टर जल्दी से उठो, मास्टर उठो। इतने रैपट खाने के बाद शून उठता है और कहता है हे क्लाउडी क्या हुआ? क्लाउडी शून के बिल्कुल पास आके कहती है मास्टर ये एक इमरजेंसी है, नॉर्थ गैंगबक का 2nd नंबर का बंदा पूल हॉल में आया था। शून ये सुन के हैरान हो जाता है और क्लाउडी को पकड़ के हिलाने लगता है और कहता है क्या नॉर्थ गैंगबक का 2nd नंबर का बंदा, आखिर वो वहाँ पे क्यों आया था? क्लाउडी हिलते हिलते कहती है मास्टर मुझे चक्कर आ रहे हैं, पहले छोड़ो तो। दरअसल वो वहाँ पे हारू शियोंग को ढूंढने के लिए आया था और उसने मुझे देख के कहा कि मैं हारू शियोंग हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हारू शियोंग नहीं हूँ। और ये सुन के शून बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और खुद से बोल रहा होता है क्या
आखिर ये कैसे हो सकता है? उसने क्लाउड को कहा कि वो हारू है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हारू नहीं है। क्या वो बंदा ये बता सकता है कि वो असली हारू नहीं है, वो एक क्लाउड है? आखिर हारू का और उस बंदे का आपस में क्या रिश्ता हो सकता है जो वो क्लाउड को देख के पहचान गया कि वो हारू नहीं है? और आखिर नॉर्थ गैंगबक का 2nd नंबर का बंदा किसी ऐसे की चिंता क्यों कर रहा है जिसकी रैंक उसकी गैंग में 39 नंबर की है? जो भी हो, ये मामला काफी ज्यादा सीरियस है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि हमने उनके एक बंदे को अपने साथ मिला लिया है तो हो सकता है कि नॉर्थ गैंगबक वाले हमारे ऊपर अटैक कर दें। अभी क्लाउड शोयुन से बात कर ही रही होती है, लेकिन इतने में ही शोयुन चिल्ला के कहता है, हारू कहाँ है? मुझे जल्दी बताओ, मुझे जल्दी से उससे मिलना है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं हारू बीच में लेटा हुआ होता है। असल में उसको लेटाया होता है डेयुन ने, और डेयुन हारू के बिल्कुल ऊपर होती है और उसके ऊपर लेटने वाली होती है और कहती है, हारू ये काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इस सबको और ज्यादा लंबा मत खींचो। मैं चाहती हूँ तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम एक लड़का हो या फिर तुम एक लड़की हो? और मुझे लगता है डेउन के मन में यही क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि आखिर ये बंदा लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन इससे पहले कि हारू डेउन को कुछ जवाब देता, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइस मुझे लग रहा है कि असली क्वेस्टिज्म की शुरुआत यहाँ से हो रही है। और देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि क्वेस्टिज्म का पावर लेवल लुकिज्म से काफी ज्यादा कम है, जो कि मुझे भी लगता है कि थोड़ा कम तो है क्वेस्टिज्म का पावर लेवल लुकिज्म से। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि मैंने लुकिज्म स्टार्टिंग से देखा है और लुकिज्म में भी पहले बंदे काफी ज्यादा कमजोर थे, धीरे धीरे करके ही वो स्ट्रॉन्ग बने हैं। जैसे कि लुकिज्म का जो स्टार्टिंग वाला वास्को था उसका लेवल अभी को हाजुन के जितना है, लेकिन प्रेजेंट लुकिज्म का वास्को अब एक अलग ही लेवल पे है। वैसे ही हम डैनियल पार्क, जैक और जेक किम इन सबको भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे टाइम के साथ साथ और ज्यादा ताकतवर बने हैं, यहाँ तक कि जोहान शियोंग भी। और मुझे लगता है किम शुयुन भी आगे चल के काफी ज्यादा खतरनाक बनने वाला है। और किम शुयुन के पास तो सिस्टम भी है और उस सिस्टम की मदद से वो मतलब तहलका ही मचा सकता है। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।